नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। आप सभी को पता है कि इस बार जो ट्रांसफ़र होने जा रहा है दोस्तों, तो उसमें रैशनलाइज़ेशन के आधार पर ट्रांसफ़र होगा। तो जो भी शिक्षक अगर ट्रांसफ़र को इच्छुक है, ट्रांसफ़र लेने के लिए इच्छुक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं जो भी बात करूँगा वो फैक्ट के साथ बात करूँगा, वो डाटा आपको मिल जाएगा और डाटा के हिसाब से ही मैं बात करूँगा और क्या-क्या तैयारी आपको करनी है ट्रांसफ़र के लिए आवेदन देने से पहले, उस बारे में भी आज हम डिटेल बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि इस बार जो ट्रांसफ़र होने जा रहा है, तो विभाग की ओर से बार-बार एक बात रिपीट किया जा रहा है कि रैशनलाइज़ेशन के आधार पे होगा। आखिर ऐसा क्यों होगा? तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने कई विद्यालय को देखा है, तो उस विद्यालय में कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन बच्चों की संख्या कम है। यानी 40 बच्चे हैं और यहाँ पे 7 शिक्षक कार्यरत है। तो क्या ज़रूरत है 7 शिक्षकों की? तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर छात्र शिक्षक का जो अनुपात अगर देखा जाए, तो बिल्कुल ही गड़बड़ स्थिति में है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर 200 स्टूडेंट है और वहाँ पर 3-4 शिक्षक है, तो वहाँ पर शिक्षकों की दिक्कत है। ऐसे में जो बच्चों का पढ़ाई है, वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है और इसी को देखते हुए विभाग ने ये निर्णय लिया है कि रैशनलाइज़ेशन के आधार पर ही ट्रांसफ़र होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर स्कूल वाइज़ मिनिमम टीचर रिक्वायरमेंट फॉर टीचर एंड रैशनलाइज़ेशन प्रोसेस एज़ पर 30:1 पीटीआर नॉर्म्स, यानी कि 30 बच्चों पर 1 शिक्षक के हिसाब से ये डाटा यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर दरभंगा जिला, मुज़फ्फरपुर, अररिया और पटना, ये 4 जिलों का डाटा आपको मिलेगा और ये टोटल प्राथमिक विद्यालय का डाटा है कि किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं और वर्तमान में कितने कार्यरत हैं और जो सरप्लस है, एक्स्ट्रा टीचर कितने हैं। तो इसके आधार पर आप ये जान सकेंगे कि किस विद्यालय में आपको आवेदन करना चाहिए, कहाँ पर आवेदन आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं एनपीएस बरकीगाछी मुसहरी, देख सकते हैं ये दरभंगा जिला का है, जहाँ पर मात्र 16 स्टूडेंट है और 1 टीचर है। स्टूडेंट के हिसाब से तो टीचर वहाँ पर ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो प्रधानाध्यापक है उसका सीट खाली है। एनपीएस गंडोली टोला फकीरना की बात करें तो 91 स्टूडेंट में 7 टीचर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सरप्लस में दोस्तों वहाँ पर 3 टीचर ज़्यादा हैं। तो अगर इस विद्यालय में अगर आप आवेदन देते हैं एनपीएस गंडटोली टोल फकीरना में, तो आपको ये विद्यालय कभी भी अलॉट नहीं होगा। अगर बीएस बैका की बात करें तो 103 बच्चे हैं और 8 टीचर है। यहाँ पर भी अगर ज़्यादा शिक्षक की बात करें तो 3 कम से कम ज़्यादा शिक्षक यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी तरह से पीएस बैका नॉर्थ टोल 107 में 8 टीचर है, वहाँ पर भी आपको ज़्यादा ही है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ शिक्षकों की वास्तव में कमी है, जैसे पीएस दादपट्टी आप देख सकते हैं 5 नंबर सीरियल नंबर में, जहाँ 103 स्टूडेंट में मात्र 2 टीचर है। ये दरभंगा जिला की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कम से कम 2 शिक्षकों की आवश्यकता है विद्यालय में। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए कि जब आप आवेदन देंगे जहाँ पे आपसे विद्यालय का नाम माँगा जाएगा, चूँकि पूर्व में जो आवेदन लिया गया था, तो उसमें पंचायत का ऑप्शन था 10 पंचायत का, लेकिन इस बार जो आवेदन लिया जाएगा, तो उसमें पंचायत आपको नहीं दिया जाएगा, उसमें डायरेक्ट स्कूल का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए आवेदन भरने से पूर्व कि 10 जिस विद्यालय का हम नाम दे रहे हैं, वहाँ शिक्षकों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है और जो शिक्षक है, क्या वो ट्रांसफ़र भी लेंगे कहीं दूसरे जगह? ये भी डाटा आपको पता होना चाहिए। चूँकि ये डाटा निकालना थोड़ा कठिन है, इसीलिए जितने भी शिक्षक हैं, अगर आप किसी भी विद्यालय के बारे में जानकारी चाहते हैं कि इस विद्यालय में हमको ट्रांसफ़र लेना है और कितने शिक्षक हैं, इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और विद्यालय का नाम लिखकर भेज दीजिएगा। मैं आपको छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या बता दूँगा। उस आधार पर आपको मदद मिलेगी आगे जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा ट्रांसफ़र के लिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो दरभंगा का था, मुज़फ्फरपुर का। तो मुज़फ्फरपुर में जो स्थिति है कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ पर भी सरप्लस की संख्या ज़्यादा ही है। यानी कि प्राइमरी में यहाँ पर 50 विद्यालय का डाटा है कुल। तो इस 50 विद्यालय में 25 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक की संख्या ज़्यादा है और 25 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की वास्तव में आवश्यकता है। तो यहाँ पर मुज़फ्फरपुर में अगर हम बात करें, पीएस उसराही देख सकते हैं, जहाँ पर 83 बच्चे हैं और 7 टीचर हैं, यानी 3 शिक्षक ज़्यादा कार्यरत है वहाँ पे। तो ऐसे विद्यालय जहाँ पर आवश्यकता से अधिक शिक्षक है, तो आप लोग बचिएगा, उस ऐसे विद्यालय का नाम
जब ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दीजिएगा तो वैसे विद्यालय का चयन बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर हम पटना जिला के अररिया की बात करें तो अररिया में नीड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनपीएस नई टोला चंद्रडाई 101 बच्चे हैं और 3 टीचर हैं। कम से कम 2 टीचर की वहाँ पे आवश्यकता है। इसी तरह से और कई विद्यालय हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने टीचरों की आवश्यकता है और कहाँ पे सरप्लस है, कहाँ पे ज़्यादा है। वही हाल पटना में भी है। पटना में भी सरप्लस शिक्षकों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 4 है और कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है। अगर पूरे बिहार की मैं बात करूँ 38 जिलों की, तो सबसे ज़्यादा जो छात्र शिक्षक अनुपात जो गड़बड़ दिख रहा है वो दरभंगा और पटना जिला में। बाकी जितने ज़िले हैं वहाँ पर मिला-जुला कर कहा जा सकता है कि ठीक-ठाक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप सभी को मैं फिर दोबारा बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी विद्यालय के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी।